आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8 है। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 520 टर्न्स। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड व्हेन द कोर इज एयर। If the current in the solenoid is increased from 1.5 ampere in 0.2 seconds, find the magnitude of the induced EMF in it। हमारे पास एक मुकम्मल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें वो करंट को इंक्रीज करवा रहा है। हमारे पास इनिशियली जो भी करंट था उससे वो कह रहा है कि ये 1.5 एम्पेयर हमारे पास करंट इंक्रीज होता है इन 0.2 सेकेंड। तो आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखते हैं हम कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमारे पास लेंथ गिवन है जो कि है 8 सेंटीमीटर और इसके अलावा क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है जो कि है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम इसको इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। नंबर ऑफ टर्न्स हैं हमारे पास 520 टर्न्स। और इसके अलावा हमारे पास जो है करंट वो है 1.5 एम्पेयर आई है मेरे पास, वो है 1.5 एम्पेयर। और टाइम जो है यानी कि डेल्टा टी जो लग रहा है वो मेरे पास 0.2 सेकेंड लग रहा है। ठीक है जी। और आपने इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपने इसमें सेल्फ इंडक्टेंस, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करनी है। और दूसरे नंबर पे आपने जो इसमें फाइंड करना है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है जी। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। एल, हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ये चीज़ें गिवन है तो आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास एल को फाइंड करने का एक और फार्मूला ये था, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। ठीक है जी। अब इसमें म्यू नॉट हमारे पास रिलेटिव परमिबिलिटी है एयर की और इसको हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। जो स्मॉल एन है उसको हम कैपिटल एन ओवर एल कर रहे होंगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के इक्विवेलेंट होता है। लेंथ भी हमारे पास है, नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं और हमारे पास ए चाहिए और हमारे पास सबसे एंड पे स्मॉल एल की वैल्यू चाहिए। हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ गिवन हैं तो आए इनको 1 बाय 1 करके इसमें पुट इन करते हैं। तो सबसे पहले मैं म्यू नॉट की वैल्यू को इसमें पुट करता हूँ। म्यू नॉट की वैल्यू मेरे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है जी। अगर मैं स्मॉल एन की बात करूँ तो स्मॉल एन मेरे पास क्या होता है, ये कैपिटल एन बाई एल है और कैपिटल एन है मेरे पास 520 और इसके अंदर हम इसकी लेंथ को डिवाइड करते हैं तो ये मेरे पास आता है 8 सेंटीमीटर है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 8 इंटू 10⁻⁻² और ये हमारे पास स्क्वायर है। देन हम एरिया पुट करेंगे, एरिया है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ और एट दी एंड हम इसके अंदर इसकी लेंथ को पुट इन कर रहे होंगे और हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास इक्वल थी 8 सेंटीमीटर के और उसको हम इसके अंदर पुट इन करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास का आंसर क्या निकलता है। लेकिन इसमें आप एक और काम भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको पहले से कटिंग कर दे, लेकिन हमने इसमें कटिंग नहीं की भी, हमने इसमें फार्मूले में एज इट इज़ वैल्यू पुट किया तो हम इसके अंदर एज इट इज़ वैल्यू को पुट इन कर देते हैं। एज इट इज़ जब पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻²। अब ये 8 इंटू 10⁻⁻² इसके स्क्वायर के साथ डिनोमिनेटर में कट जाएगा, लेकिन हम ऐसा करते हैं इसको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करते हैं। आइन की वैल्यूज़ को लिखते हैं और फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ गया 4 इंटू 3.1 4 इंटू 10⁻⁻⁷। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले ब्रैकेट में हमने लिखना है 520 और इसको डिनोमिनेटर में लिखना है 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² और हमने फिर इसका ले लेना है स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर आ गया फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ से और देन हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट में 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² से और ब्रैकेट क्लोज करनी है। और जब आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा होगा इसका 2.12 इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी। यानी कि जो एल की वैल्यू आई है वो हमारे पास है 2.12 इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी, 2.12 इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी। और इसको हम यूज़ करते हुए इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होंगे। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू है वो मेरे पास है एल इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो सबसे पहले मैं एल की वैल्यू को पुट इन करता हूँ 2.12 इंटू 10⁻⁻⁴। फिर हम डेल्टा आई की वैल्यू पुट कर रहे होंगे। डेल्टा आई की वैल्यू हमारे पास 1.5 थी जो कि करंट चेंज हुआ था और हम टाइम देख लेते हैं जो हमारे पास डेल्टा टी है वो 0.2 सेकंड है तो हम इसके अंदर 0.2 सेकंड लिख देते हैं और उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं 2.12 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से और जो आंसर आया उसको डिवाइड कर देता है 0.2 से। तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है 1.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो यूँ आपने देखा कि हमारे पास जो गिवन डेटा था, हमारे पास लेंथ गिवन थी, एरिया गिवन था, नंबर ऑफ टर्न, इन सब के जरिए हमने सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू को फाइंड आउट किया और जब हमने एल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया तो हमने उसके जरिए इंड्यूस्ड ईएमएफ को फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग ई इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी से।